हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे भारत की जलप्रपात कौन कौन से हैं, भारत की जलवायु कौन कौन सी हैं, भारत के वन कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हम लोगों का कि भारत के जलप्रपात। जो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सारावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सारावती नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। कर्नाटक में स्थित गोका जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो घाटप्रभा नदी पर स्थित है। अब कर्नाटक में स्थित गोका जलप्रपात तो है और घाटप्रभा नदी पर है, लेकिन कर्नाटक के किस जिले में? बेलगाम। गोका जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? बेलगाम। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्र जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट। चित्रकूट जो हमारा जलप्रपात है उसको हम लोग नियाग्र जलप्रपात के नाम से जानते हैं। फिर धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा नर्मदा नदी पर है। धुआंधार कहाँ पर है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये शिमोगा यानी कर्नाटक, ये कर्नाटक के एक है, वहाँ पे शिमोगा में स्थित है। मतलब जगह का नाम हम देखेंगे कर्नाटक है, और कर्नाटक के जो एक ज़िला है शिमोगा, वहाँ पर जोगा या गरसोप्पा स्थित है। कर्नाटक में दो हमने देखा, एक हमने देखा गोका जलप्रपात, ये बेलगाम, कर्नाटक के बेलगाम में है, और दूसरा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी कर्नाटक में है, ये शिमोगा में है। अब जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात था, इसका नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। किस पर है? हुंडरू। हुंडरू जो जलप्रपात है ये स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सा? शिव समुद्रम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। देखिए, बुलर झील। अब बुलर झील जम्मू एवं कश्मीर में है। डल झील भी कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। सांभर झील राजस्थान में है। अब इसको थोड़ा सा याद करने का, बुलर झील जैसे है तो बुलर यानी कि जो कूलर का फूल होता है ना, तो गूलर से बुलर यानी जम्मू एवं कश्मीर हो गया। फिर अब उसमें क्या होती है? डाल भी होती है गूलर के फूल में, तो यहाँ पे गूलर और डल यानी जम्मू कश्मीर हो गया। लोनार झील महाराष्ट्र हो गया। अब सांभर कहाँ पे लोग ज़्यादा खाते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में खाया जाता है सांभर, तो सांभर से राजस्थान झील। नक्की झील राजस्थान। अब कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा तो बोलेंगे नक्की नहीं खाना, मतलब तो उससे क्या हो गया? हमारा राजस्थान हो गया। राजसंबत झील, अब राजस्थान है तो राजा लोग तो होंगे ही, और उनके पास संप्रदा भी अच्छी खासी होंगी, तो उससे क्या होगा? राजसंबत झील राजस्थान हो गया। चिल्का झील उड़ीसा हो गया। चिल्का झील कहाँ हो गया? उड़ीसा हो गया। अब पंगोंगा तसो झील कहाँ पे है? लद्दाख में है। सिरोही झील कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। पुष्कर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। पेरियारी झील केरल में है। वेम्बनाड झील केरल में है। अब हम पढ़ेंगे भारत के वन। वन रोपण क्या है? भूमि पर वन लगाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे हर कहीं भी पेड़ लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं कि मिट्टी थोड़ी सी खोदी जाती है, फिर उसमें बीज डाला जाता है, फिर उसको फिर थोड़ा पानी ऐसे करके ना, तो उस जो प्रोसेस होता है पेड़ लगाने का, वन लगाने का, उसको हम वनारोपण कहते हैं। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोरहाट असम में स्थित है।
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है भारतीय वन प्रबंधन। और वर्षा वन अनुसंधान जोरहाट असम में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अब देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में है लेकिन भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और जो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल, मतलब जो हमारे वन क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 में। देखिए, 1 जून 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की। और इसका जब मुख्यालय पूछेगा तब आप क्या बता देंगे? ये मुख्यालय इसका देहरादून में है। वन महोत्सव के जनक कौन है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी हैं। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो हिमालयन से याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश, हिमालयन जो हो गया वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द किस भाषा की व्युत्पत्ति है? अरबी भाषा की। किस भाषा की है? अरबी भाषा की है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब एवं तमिलनाडु में। कब? भारत शरद ऋतु में। कौन से ऋतु में? शरद ऋतु में वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? पंजाब और तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिम घाट में, हिमालय क्षेत्र में, मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्र में होती है? एक तो पश्चिमी घाट हो गया हमारा, हिमालय क्षेत्र हो गया और मेघालय में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस भाग में पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भारत में सर्वाधिक वन किन क्षेत्रों में होता है? कभी कभी हमें एक देगा, या तो मेघालय दे देगा, या पश्चिमी घाट दे देगा, या हिमालय क्षेत्र दे देगा। अब अगर तीनों दे देगा तो तीनों लगाएंगे, अगर इसमें से कोई भी आपको देगा और ऑप्शन पूछेगा तो आप इसी में से एक लगाएंगे। जैसे बहुत सारे बार देखा ना पेपर में, सर्वाधिक वर्षा वाले वन के तो मेघालय ही दिया है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र भी हुआ है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? अब उत्तर पूर्व की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो मानसून में सबसे अधिक तमिलनाडु में होती है। ये हमारा उत्तर पूर्व में सर्वाधिक पूछेगा तब हम बताएंगे। भारत के प्रमुख नदी बांध कौन कौन से हैं? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। हीराकुंड कहाँ पर है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में तो है लेकिन किस नदी पर स्थित है? तो ये मेरा महानदी पर स्थित है। क्या हो जाएगा? महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में ये हीराकुंड बांध स्थित है कहाँ पे? उड़ीसा में है, लेकिन किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। भांगल नागल बांध किस नदी पर निर्मित किया गया? तो सतलज नदी पर। सतलज नदी पर। मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। भारत के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भारत के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का टॉपिक। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा नदी पर।
काकारापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। बगिलाहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजना है वो उत्तराखंड में है। ये हमारा बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।